मैं अशोक कुमार निफ्टी बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे निफ्टी के बारे में कि क्या कुछ इसमें हो सकता है। वैसे मैं ये वीडियो आपको वीकेंड में दिया करता था, लेकिन आज चूंकि 2 दिन से 3 दिन से काफ़ी बड़ी गिरावट हो रही है और आज थोड़ा सा रिकवर लिया है यहाँ पे। ये कोई रिकवरी नहीं है, टोटल आप देखेंगे तो गिरावट ही है। ये तो लास्ट का 10 मिनट 15 मिनट का ही देखिए, 1 2 3 4 5 6 दिन से गिर रहा है निफ्टी। और कल पूरी दुनिया बोल रही थी कि शॉर्ट कवरिंग आएगा, शॉर्ट कवरिंग आएगा, 200 पॉइंट जाएगा, 500 पॉइंट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे खुला और दिन में ही धो दिया सबको ठीक से, पहले 10-15 मिनट में ही। जिसने भी यहाँ कॉल सेल कर रखी थी वो सब यहाँ एग्जिट किया। सॉरी, जिन्होंने कॉल बाई किया हुआ था वो सब ने यहाँ एग्जिट किया और उसके बाद में ऊपर चला गया। उल्टा जिन्होंने पुट शॉर्ट करके गए थे उनका भी ठीक से एसल यहाँ पे लगाया, ठीक से क्लास लगाई और उसके बाद में फिर ये यहाँ पे बंद हो गया है। तो लास्ट के हालांकि 10-15 मिनट में ऊपर चढ़ के बंद हुआ है, बट हम ये इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कल भी ये अप ही जाएगा। इसको देख के मुझे लग रहा है ये नीचे ही आएगा। अभी तो फिलहाल तो ये नीचे का ही दिखा रहा है। चले देखते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कल नीचे खुलता है ऊपर खुलता है। आगे क्या हो सकता है वो देखते हैं। आज सबसे पहले जो मैंने लेवल दिया था निफ्टी का, ये 4 लेवल दिए थे मैंने यहाँ पे, ये 3 1 2 3। तो एक तो ये लेवल था, क्योंकि पिछला लो था तो मैंने यही यहाँ पे मार्क किया था। हालांकि इसको तोड़ दिया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद में नीचे में इसने आज जो है लो लगाया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 17,455 का। तो ये भी लेवल मैंने दिया हुआ था, ये भी था अपना ही लेवल था ये भी। ये देखिए, मैं टेलीग्राम में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये सुबह जब मैंने ये लेवल दिए थे ये वाले, तो उसका 9:05 पे मैंने फिर से एक लेवल दिया था आपको, मार्क 17,354 वन मोर सपोर्ट। तो 17,354 एग्जैक्ट वहीं तक आया, 1 पॉइंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतने बड़े उसमें स्टॉक में, तो इंडेक्स में। तो ये जो है आपका एग्जैक्ट वहीं पे आया और वहाँ से ये फिर रिवर्स कर गया। ये यहाँ से देखो, ये इसने लो बनाया था। तो ये तो होगी इंट्राडे की बात। अब देखते हैं हम, थोड़ा बड़ा चार्ट पे चलते हैं कि आगे इसमें क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है बॉलिंजर बैंड और पिवट पॉइंट है, दूसरा यहाँ पे 200 EM में है। ठीक है, ये लाइन आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, इनको मैं हटा देता हूँ सभी को, ताकि देखने में आसान होगा। क्योंकि काफ़ी सारा इसमें ये हो गया मार्किंग, और चार्ट भी थोड़ा सा ऐसे लग रहा होगा आप लोग को, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, तो यहाँ पे 3 चीज़ों की सहायता से हम जानेंगे इसमें क्या हो सकता है। 200 EMA के नीचे में क्लोज दिया है, तो ये क्लोज देने का मतलब ये नहीं कि अभी नीचे ही चला जाएगा, क्योंकि नीचे एक सपोर्ट और है इसका। ये 17,354 का ही एग्जैक्ट इसका लो, इस कैंडल का लो ही सपोर्ट है इस पर। तो ये यहाँ तक आकर के फिर ऊपर जा सकता है, क्योंकि ऐसे इस तरह से गिरावट नहीं होनी चाहिए। ऐसे तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, बट 1 2 3 4 5 6 डेज में कंटिन्यू गिरावट आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि एक बार ये यहाँ तक आएगा, यहाँ तक 20 SMA तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाएगा उस टाइम तक। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा पिवट पॉइंट भी है, तो दोनों ही चीज़ें हैं। तो देखते हैं ये कि ये क्या करता है। एक्चुअली ये यहाँ पे जब 2-3 दिन पहले यहाँ पे खड़ा हुआ था, 2 दिन पहले, तो मैंने बताया था कि सभी स्टॉक अपने सपोर्ट पे हैं। सपोर्ट पे मीन्स ये 20 SMA के ऊपर में जो थे ज़्यादातर स्टॉक, और ये जो है आपका पिवट पॉइंट, इसके ऊपर में खड़े हुए थे पूरे स्टॉक। बट वो क्या होता है, आपको पता है कि जैसे कोई मेजर सपोर्ट टूटता है तो वो गैप डाउन के साथ में ही टूटता है। ये शायद आप लोग को पता होगा। तो यही हुआ, इसमें गैप डाउन हुआ, और गैप डाउन होकर के फिर बड़ा सा कैंडल बनाया एक दिन पहले, और ये जो है सपोर्ट यहाँ पे टूट गया। टूटने के बाद में ये रेजिस्टेंस बन गया अभी। तो एक बार ये यहाँ तक जाना चाहिए, इस रेजिस्टेंस तक। एग्जैक्ट इसको हिट नहीं करेगा, उसे थोड़ा नीचे पहले, मतलब जैसे कि ये 20 SMA, तब तक यहाँ डाउन में आ जाएगी यहाँ तक। ठीक है, 17,700 तक। तो ये एक बार उसको टच करके फिर नीचे आना चाहिए, और यदि ऊपर जाना होगा तो फिर इसके ऊपर में क्लोज करेगा और फिर ऊपर चला जाएगा। और फिर अब की बार यदि ये यहाँ पे जब ये क्लोज करेगा, जब भी, चाहे अभी 2-4 दिन में करे, 5 दिन में करे, चाहे महीने बाद करे, चाहे 2 महीने बाद करे, इसके ऊपर जब भी 2 क्लोज देगा अब की बार, फिर आप जो है यहाँ का लाइन ये पकड़ लेना आप टारगेट। ठीक है, 19,466 ये पिवट पॉइंट है। ठीक है, मतलब इसके नियर बाई आ जाएगा, तकरीबन 19,500 तक का आप इसको लेवल देख पाएंगे। तो अब वेट कीजिए आप, जब ये यहाँ पे आता है तो आप सेल का ट्रेड ले सकते हैं, और यदि इसके ऊपर में क्लोज कर जा रहा है 2 दिन, तो अपनी सेल की ट्रेड से एग्जिट कीजिए, ट्रेड को रिवर्स कर सकते हैं आप, ये काम कर सकते हैं। अच्छा, नीचे की साइड में क्या हो सकता है। नीचे की साइड में आप देखेंगे बॉलिंजर बैंड से टच करके ऊपर में थोड़ा क्लोज दिया, बट 200 EMA के नीचे में है, और एक हमारा यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो ये कल अगले वीक में देखते हैं क्या होता है। एक तो कल का दिन बचा है फ्राइडे का, और अगले वीक में देखते हैं क्या होता है। यदि इस बॉलिंजर बैंड को ये ब्लास्ट करके आता है, तो बॉलिंजर बैंड को ब्लास्ट करके आता है मीन्स इसके नीचे में क्लोज देना चाहिए, इसके नीचे में, इस कैंडल के नीचे में क्लोज करना चाहिए, और फिर ये जो है ये वाली लाइन पकड़ लेगा। बट आप 2 कन्फर्मेशन के ऊपर में ही बॉलिंजर बैंड यदि ब्लास्ट करता है, वैसे तो लग नहीं रहा अभी करेगा, क्योंकि
इतना सारा गिरावट तो यहाँ हो चुका है, यहाँ पे हुआ है, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ फिर गिरावट। तो ऐसा नहीं कि ये टूट करके सीधा इधर आ जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा, वक्त लेगा, एक बार ऊपर जाना चाहिए रीटेस्ट करने के लिए अपने रेसिस्टेंस को। तो जो पिछला सपोर्ट था तो वहाँ तक एक बार जाना चाहिए और फिर ये नीचे की ओर आ सकता है। तो ये दोनों ही इसमें पॉसिबिलिटी हैं। यदि ऊपर जाता है तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यदि इसके ऊपर में 2 क्लोज दे रहा है, मान लो 2 दिन बाद ही देता है, तो ऊपर की जर्नी आप स्टार्ट कर देना। और यदि इसके नीचे में 2 क्लोज बोलिंजर बैंड को जैसे ब्लास्ट करके या नहीं भी ब्लास्ट करके चल रहा है, बट इसके नीचे में 2 क्लोज यदि दे रहा है, तो फिर आपके पास नीचे में 1000 पॉइंट तकरीबन हैं। मेरे ख्याल से 1000 पॉइंट काफ़ी होते हैं, और 900 पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसमें हो सकता है। इसके बाद का फिर लेवल आपको बाद में दे देंगे कि इसके बाद क्या होने वाला है। तो इसके बाद में वैसे 14,600 का लेवल आ रहा है। तो पहले देखते हैं कि ये नीचे आता है या ऊपर जाता है। फिलहाल तो यहाँ पे एक तरह से आप मानो कि ये रुका है, क्योंकि यहीं से ही इसी एरिया से, देखो यहाँ पे एरिया मार्क करके चलेंगे हम। एग्जैक्ट ये तो तुक्का लगाया मैंने, लग गया कि एग्जैक्ट यहीं से आज रिवर्स कर, यहाँ से रिवर्स कर गया था एग्जैक्ट 17,400 जो 50 का जो लेवल था 350 का, उससे एक्चुअली यहाँ भी मैंने बताया था उस दिन की 17,140 का जो है एक रेसिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो वो भी टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, आप देख लेना। तो यहीं से भी ये रिवर्स कर गया है। तो हर बार ऐसा नहीं होता, पॉइंट टू पॉइंट नहीं चलते हैं, 10-20 पॉइंट 30 पॉइंट का कुछ नहीं होता। तो हम एरिया यदि मार्क करने के बाद जहाँ कर रहे हैं हम, तो एरिया हमारा ये है, ये वाला। ठीक है, ये एरिया है एक तरह से, ये लीजिए, ये एक एरिया है, ये वाला, ये। ठीक है, इसमें आके निफ्टी फंस भी सकता है और यहाँ से ऊपर जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके पास दोनों तरह से हो गया है। ऊपर में, इसके ऊपर में 2 क्लोज, तो ऊपर की जर्नी हम स्टार्ट करेंगे। इसके नीचे में यदि 2 क्लोज देता है तो फिर हम जो है नीचे की ओर प्लानिंग कर लेंगे अपना। तो इस हिसाब से आप निफ्टी को कर सकते हैं। बाकी अब मैं काफ़ी सारे ट्रेड यहाँ देता हूँ, आप लोग काम करना है उनके ऊपर। इनके ऊपर सेपरेट वीडियो में बनाता हूँ अलग से, आज नहीं बनाऊँगा। तो आप इनको देख करके भी ट्रेड ले सकते हैं। आज भी दिया था, देखो एक ट्रेड ये वाला, ये ट्रेड दिया था 40,100 की कॉल 38 पे बाई थी, और 39,900 का पुट जो है वो आपका 43 पे बाई था। ये 1:36 में मैंने दिया था, बाई बहुत बोला था। अब इतना क्लियर तो देता हूँ, फिर भी आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये दोनों खरीदने के लिए मैंने बोला था। 500 पर लोड प्रॉफिट रन भी हो रहा था इसमें उस टाइम पे। तो आई थिंक बुक कर लेना चाहिए जो भी यार। आप 5 लोड से काम करें, 2,500 रुपये बन गए। टाइम कितना लगा इसमें, टोटली 20 मिनट में। पूरे दिन मार्केट देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी आपको। और ये ट्रेड में तकरीबन इसी टाइम पे देता हूँ। इसके ऊपर मैंने डाला भी है, देखो ये देखो, ये इसको आप खुद भी कर सकते हो देख करके। फिन निफ्टी का भी देता हूँ। फिन निफ्टी का भी देखो, पिछली बार दिया था मैंने, अभी मंगलवार को फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है। ये वाला ट्रेड ये उससे पिछले मंगलवार का है। ये अब की बार था, ये 400 रुपीज़ पर लोड प्रॉफिट रनिंग, 50% क्वांटिटी बुक कीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल ट्रेड हैं, ज़्यादा कुछ इनमें है नहीं, आप इनको आराम से कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे मैंने एक और ट्रेड दिया था 22 तारीख को ही, 17,900 की पुट अबव 200 फॉर टू टारगेट ऑफ 237 पे आपको ये करना था। यहाँ पे फिर ये 237 का, दोनों टारगेट यही आ रहे थे। मैंने ये लगा दिया, 30 पॉइंट का एसल कर दिया। यहाँ कॉल आपकी बाई थी। तो ये एक्चुअली फिर मैंने यहाँ पे एक हिंट भी दे दिया था उस दिन कि यदि इसके ऊपर 5 मिनट का कैंडल लगा लेना है, चार्ट लगाना है, यदि इसके ऊपर में क्लोज करता है तो आप सी साइड जा सकते हैं। एसएल डेलो रखना है आपने, 5 मिनट का क्लोज का, 30 पॉइंट का टारगेट आपका आएगा। तो पुट में अच्छा खासा गया, ये पुट में 225 तक पे चला गया था। मैंने अपडेट दिया था फिर ये, यदि इसके नीचे क्लोज करता है, इसके नीचे, तो पी तो सिंपल था, क्लोज भी किया और प्रॉफिट भी दिया आपको। इतना सिंपल चीज़ें। ये देखिए यहाँ पे 225 का टारगेट आ गया था। यहाँ पे 200 क्रॉस करते ही एंट्री ले लेना, आपने वेट नहीं करना। और यहाँ पे 200 पॉइंट शाम को, पता नहीं 200 के तकरीबन होंगे, काफ़ी बड़ी गिरावट थी, मैं तो ऐसे लिख दिया था 200 पॉइंट होंगे भी उसमें, हम देखेंगे तो मिल जाएंगे। तो 200 पॉइंट का तकरीबन, यहाँ तो इतना बड़ा टारगेट तो चलो हम नहीं लेते हैं, लेकिन 30 पॉइंट का एटलीस्ट हम ले सकते हैं टारगेट। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो आप आराम से इनमें सब में कर सकते हैं। आज मैंने एक पोर्टफोलियो दिया है, अपने पेड मेम्बर्स को दिया है। तो ये एक पोर्टफोलियो भी मैंने अपने पेड ग्रुप में दिया है। यहाँ पे स्टॉक के नाम मैंने हाइड कर दिए हैं, क्योंकि ये सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए है। तो ये इसमें टारगेट कुछ है यहाँ पे, जैसे बाइंग यहाँ पे 2210 की है, 6-7 स्टॉक हैं। तो यदि आप मेरे से ये चीज़ें लेना चाहते हो तो आप मेरे पेड ग्रुप में आ जाइएगा, वहाँ मिल जाए, कुछ लर्निंग की चीज़ें मिलेंगी आपको। हैज की कुछ पोजीशंस भी, जो स्ट्रेटेजी हैं वो भी मैं दूंगा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, और स्टॉक में भी आप काम कर सकते हैं। तो ये उनके टारगेट भी मैंने दिखाए हैं। 2210 पे बाइंग है और 5000 का टारगेट है 3 साल में। ये 2630 का है, 5100 का टारगेट है, 1523 का जो है 2790 का टारगेट है, और 2945 का जो बाइंग है उसका 5600 का टारगेट है 2.5 साल में,
और 48 पे एक बाई है, इसका 120 का टारगेट है 3 साल में। 350 का एक बाई है, 700 का टारगेट है 2.5 साल में। और 15 पे एक बाई है, स्टॉक ये मल्टीबैगर बन सकता है, जो कि 80 का टारगेट 5 साल के लिए है। और 1650 पे एक स्टॉक का बाई है, जो कि 2350 पे 1 साल का इसका टारगेट है। और ये एवरेज के लेवल हैं, तो ये मार्च अप्रैल में ये लेवल हमें मिल जाएंगे। तो जिस भी स्टॉक में मिलेंगे हम वहाँ बाई करेंगे, नहीं मिलेंगे तो उसके अपडेट मैं अपने ग्रुप में दूंगा। तो आप भी मेरे ग्रुप में आइए, जुड़ जाइए वहाँ पे, और लर्निंग के साथ में कुछ अर्निंग भी कीजिएगा। तो अपने खुद के कन्विक्शन से ट्रेड कीजिएगा, तो आपको ज़्यादा ये रहेगा, सुविधा रहेगी। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।